हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सलीम और आज मैं आपको बताने वाला हूं 4 ऐसी नेचुरल हर्ब्स के बारे में जो कि स्ट्रेस रिलीव करने में आपको हेल्प करेंगी। इसी के साथ साथ वीडियो में मैं आपको दोस्तों ये भी बताऊंगा कि अगर इन हर्ब्स को आप यूज़ करना चाहते हैं तो उसका क्या सही तरीका है, कितनी डोज में और किस समय इनको आपको यूज़ करना ज़्यादा बेहतर रहता है। तो अगर आप कोई ऐसे इंसान हैं जिसको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहती है और इस स्ट्रेस की वजह से आपकी डे टू डे लाइफ जो है वो अफेक्ट हो रही है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें बताई गई एक एक हर्ब आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल से। दोस्तों, स्ट्रेस एक नेचुरल फिनोमिना है, यानी हमारी लाइफ हमसे क्या क्या डिमांड्स करती है उसके रिएक्शन में जो हमारी बॉडी रेस्पॉन्ड करती है उसको स्ट्रेस बोलते हैं। और ये एक नॉर्मल चीज़ है और कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ भी है क्योंकि ये हमें मोटिवेट करती है किसी भी तरह की परेशानी का सामना करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आप कोई स्टूडेंट हैं और आपका कल को एग्ज़ाम है तो उसकी वजह से हल्की फुल्की स्ट्रेस हो सकती है आपको, या अगर आप कोई जॉब करने के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो उसको इंटरव्यू फेस करने से पहले भी आपको कुछ स्ट्रेस हो सकती है। और ये हेल्दी स्ट्रेस है क्योंकि ये आपको मोटिवेट कर रही है कि आप उसके लिए तैयारी करें, अच्छे से पढ़ाई करें या उसकी प्रैक्टिस करें। बट कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि ये जो स्ट्रेस है ये इतनी ज़्यादा बढ़ने लगती है और हमारी बॉडी इतनी छोटी छोटी चीज़ों पर रेस्पॉन्ड करनी शुरू हो जाती है कि वो सभी चीज़ें बढ़ के एक बहुत बड़ा स्ट्रेस लेवल हो जाता है हमारे लिए। और ये स्ट्रेस का लेवल इतना ज़्यादा हो जाता है कि हमारे बॉडी का जो सिस्टम है वो उसको कोप अप नहीं कर पाता है और उसकी वजह से अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ जाती हैं। तो ऐसे टाइम में दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि जब आपकी ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ती है तो आपसे कहा जाता है कि भाई आप योगा करिए, या आप मेडिटेट करिए, या आप कोई हॉबी डेवलप कीजिए, या अच्छे से नींद लीजिए, खुश रहिए। ये कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं बेसिक सी जो कि सभी लोग जानते हैं कि आपकी स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। बट क्या आप जानते हैं कि मदर नेचर ने भी हमें कुछ ऐसी हर्ब्स दी हैं जो कि स्ट्रेस मैनेजमेंट में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं और मैं अब से कुछ ही देर में आपको 4 ऐसी हर्ब्स के बारे में बताने वाला हूं जो कि स्ट्रेस मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं और साइंटिफिकली प्रूवन भी हैं। बट इन हर्ब्स के बारे में जानने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे और इससे कुछ भी फ़ायदा आपको हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने जानने पहचानने वालों के साथ इसको शेयर भी ज़रूर कर देना। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इन चारों हर्ब्स के बारे में। दोस्तों, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए सबसे पहली हर्ब जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो है जिंजर, यानी कि अदरक। अदरक एक बहुत ही बढ़िया एरोमेटिक हर्ब है जिसके अंदर एक कंपाउंड पाया जाता है जिंजरॉल। और जिंजरॉल जो है एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं स्ट्रेस के टाइम पे, तो उन केमिकल रिएक्शंस को काउंटर करने का काम करता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस हमारी बॉडी के अंदर जो है वो कम हो जाती है। और स्ट्रेस से होने वाले जो अलग अलग तरह के साइड इफ़ेक्ट्स हमारे ऊपर होते हैं, जैसे दिल की धड़कन तेज़ हो जाना या घबराहट होना या इस तरह के पैल्पिटेशन वगैरह, ये काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। अगर आप स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए अदरक को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके लिए आप 1 चम्मच कसा हुआ अदरक ले लीजिए और उसको बॉईल कर लीजिए 2 कप पानी के अंदर। करीब 5 से लेकर 10 मिनट तक इसको आप बॉईल कर लीजिए तेज़ आंच के ऊपर और उसके बाद इसको उतार के छान लीजिए। इसको आप डायरेक्टली भी पी सकते हैं पानी को, या फिर आप अगर टेस्ट थोड़ा इसका इन्हांस करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इसमें शुगर हल्की सी या फिर स्टीविया या फिर हनी भी ऐड कर सकते हैं। और इसको खाना खाने के करीब आधा घंटे बाद आपको इस्तेमाल करना है। दिन में करीब 2 बार अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपको बहुत ही अच्छे इफेक्ट्स मिलेंगे। जो इसके एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट्स हैं वो भी आपको मिलेंगे और आपकी बॉडी के अंदर जो स्ट्रेस है वो भी कम होनी शुरू हो जाएगी। दूसरी बहुत ही इफेक्टिव हर्ब जो कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए यूज़ की जाती है और आजकल बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर भी हो रही है, वो है कैमोमिल टी। कैमोमिल जो है दोस्तों एक तरह का फ्लावर होता है, एक फूल होता है जो कि टी की शक्ल में यानी चाय की शक्ल में अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। आजकल बहुत सारे अलग अलग तरह के ब्रांड्स आ रहे हैं कैमोमिल टी के, तो आप कोई सा भी अच्छी कंपनी का ब्रांड ले सकते हैं और उसकी चाय बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। इनफैक्ट बहुत एंशंट टाइम से इसका इस्तेमाल होता आया है। जो एंशंट ग्रीक्स थे या रोमन्स थे वो भी अपनी स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए अक्सर कैमोमिल टी का इस्तेमाल करा करते थे और आप भी आज के इस ज़माने में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी स्ट्रेस को ठीक कर सकते हैं। कैमोमिल के जो फ्लावर्स होते हैं इनके अंदर एंटी स्ट्रेस और एंटी एंग्जाइटी इफेक्ट होता है।
ये आपकी बॉडी की जो नसें होती हैं उनको सूद करने का काम करती है, आपके ब्रेन को रिलैक्स करती है और ब्रेन के अंदर जो हाइपर एक्टिविटी रहती है, यानी अलग अलग तरह के जो सोच विचार चलते रहते हैं, उनको कम करने का काम करती है। इसके साथ साथ अगर आपको स्ट्रेस की वजह से नींद कम हो जाती है या फिर स्ट्रेस होने की वजह से आपको सर में दर्द रहता है, तो ऐसी कंडीशंस में भी कैमोमिल टी इस्तेमाल करने से आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं कैमोमिल टी को दोस्तों, तो दिन में 2 बार इसको आपको इस्तेमाल करना चाहिए। इसको बनाने के लिए आप 1 कप गर्म पानी के अंदर 1 टी बैग इसका डाल दीजिए और करीब 2-3 मिनट उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद आप इस टी को इस्तेमाल कर सकते हैं डायरेक्टली भी, या फिर अगर आप थोड़ा फ्लेवर इसमें ऐड करना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा हनी भी इसमें डाल सकते हैं या चीनी भी डाल सकते हैं। जी हर्ब जो कि मैं आपको रिकमेंड करता हूं दोस्तों, वो है ब्राह्मी। ब्राह्मी के अंदर बहुत ही ज़्यादा पोटेंट एंटी एंग्जाइटी और एंटी डिप्रेसेंट प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं और इसी की वजह से आपको स्ट्रेस और एंग्जाइटी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। ब्राह्मी जब आप रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से ब्रेन के अंदर सीरोटोनिन नाम के एक केमिकल का जो प्रोडक्शन होता है, लेवल होता है, वो बढ़ जाता है। सीरोटोनिन वो केमिकल है हमारे ब्रेन के अंदर दोस्तों, जिसकी वजह से हमारे अंदर फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस आती है, यानी हम खुश होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब ये सीरोटोनिन हमारे ब्रेन में बढ़ेगा तो उसकी वजह से फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस और खुशी का एहसास हमें होगा और स्ट्रेस कम होनी शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ ब्राह्मी का इस्तेमाल करने से आपकी जो मेमोरी पावर होती है वो भी एनहांस होती है, ब्रेन फंक्शन भी आपका इम्प्रूव होता है और दिमाग के अंदर जो बेचैनी, रेस्टलेसनेस होती है, अलग अलग तरह के विचार हर टाइम आते रहते हैं, कुछ ना कुछ रील दिमाग में आपके चलती रहती है, तो उसको भी कम करने का, उसको सूद करने का भी काम करती है, आपकी नसों को भी रिलैक्स करने का काम करती है ये। इसके साथ साथ दोस्तों ब्राह्मी जो है एक माइल्ड सेडेटिव भी होती है, यानी हल्की फुल्की नींद भी आपको ला के देती है। बट इसमें अच्छी बात यह है कि इसको इस्तेमाल करने से आपको नींद तो आती है लेकिन आपका जो ब्रेन है वो डल नहीं होता है, क्योंकि अलग अलग तरह की जो एलोपैथिक दवाइयाँ नींद के लिए अक्सर हम लोग लेते हैं उससे हमें कई बार नींद तो आ जाती है लेकिन ब्रेन हमारा एकदम डल होने शुरू हो जाता है, जो कि ब्राह्मी के साथ आपको नहीं होता है। तो ये एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी इसकी है जिसकी वजह से आप इसको रेगुलर इस्तेमाल भी कर सकते हैं और कोई साइड इफेक्ट भी आपको नहीं मिलेगा। अगर आप ब्राह्मी को इस्तेमाल करना चाहते हैं स्ट्रेस को दूर करने के लिए, तो इसके लिए आपको लेना है आधा कप दूध और उस दूध को आप गर्म कर लीजिए। इस गर्म दूध के अंदर, उबलते हुए दूध के अंदर आपको डालना है आधा चम्मच ब्राह्मी का पाउडर और फिर अगेन इसको आपको 2 से 3 मिनट के लिए उबालना है। उसके बाद इस दूध को आप आग से उतार लीजिए और छान लीजिए और इसके अंदर अपने टेस्ट के लिए आप थोड़ा सा हनी मिला सकते हैं, अदरवाइज़ फीका भी इसको आप रात को सोते समय इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए लास्ट हर्ब जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है अश्वगंधा, यानी कि विधानिया सोमिनिफेरा, जो कि इसका साइंटिफिक नेम है। अश्वगंधा एक बहुत ही बढ़िया एडेप्टोजेन आयुर्वेदिक हर्ब है दोस्तों, जो कि आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ और स्टेमिना को तो इंक्रीज करती ही है, इसके साथ साथ ये आपकी मेंटल एजिलिटी को इन्हांस करके स्ट्रेस को कम करने का भी काम करती है। ये आपकी बॉडी को रिलैक्स भी करती है, नसों को सूद भी करती है और अलग अलग तरह की जो प्रॉब्लम्स आपके अंदर स्ट्रेस की वजह से आती हैं उन प्रॉब्लम्स को भी दूर करने का काम करती है। जब आप इस्तेमाल करते हैं अश्वगंधा का तो इसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल नाम का जो हार्मोन होता है उसका लेवल कम होना शुरू हो जाता है। कॉर्टिसोल को कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन, यानी जब हमें स्ट्रेस ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से ये कॉर्टिसोल बढ़ता है और कॉर्टिसोल बढ़ने की वजह से ही स्ट्रेस के जो अलग अलग प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं, जो लक्षण हमारे अंदर आते हैं, चाहे वो घबराहट का लक्षण हो, चाहे वो बेचैनी का लक्षण हो, चाहे वो सर दर्द का लक्षण हो, चाहे वो डिप्रेशन का लक्षण हो, ये सभी चीज़ें कॉर्टिसोल की वजह से ही होती हैं। तो अश्वगंधा लेने से जब ये कॉर्टिसोल हार्मोन कम होता है हमारी बॉडी के अंदर, तो उसकी वजह से अल्टीमेटली स्ट्रेस भी हमारी कम होती है और स्ट्रेस की वजह से अलग अलग प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं, उनमें भी हमें काफ़ी रिलीफ मिलता है। अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं अश्वगंधा को स्ट्रेस दूर करने के लिए, तो आपको लेना है 1 ग्लास गर्म दूध। उस गर्म दूध के अंदर आप मिला लीजिए आधा चम्मच अश्वगंधा पाउडर और रात को सोते समय इस दूध को आपको रोज़ाना इस्तेमाल करना है। सोने से करीब आधा या 1 घंटा पहले आप इसको ले लेंगे तो उससे आपको नींद भी अच्छी आएगी और आपकी स्ट्रेस लेवल में भी आपको काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और वीडियो में बताई गई जो हर्ब्स हैं और जो प्रोडक्ट है जो कि मैंने आपको रिकमेंड किया, जिसका नाम था सुनोवा एंटी स्ट्रेस कैप्सूल, ये सभी चीज़ें आप एक बार ट्राई ज़रूर करेंगे और ट्राई करने के बाद आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं
वो भी हमारे साथ आने वाली वीडियोस में ज़रूर शेयर करेंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और इससे आपने कुछ भी नया सीखा है तो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। अपने जानने पहचानने वालों के साथ, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाले समय में सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए इसी के साथ मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा लेता हूँ इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगा आपसे इसी चैनल पर एक नई बढ़िया सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।